सो गाइज़, अभी तक जो आप लोगों ने एंजॉय किया हमारे इस करेरी लेक ट्रैक व्लॉग में, अभी तक का जो आप लोगों ने सफ़र देखा वो था हमारा कांगड़ा से लेकर करेरी विलेज तक। एंड करेरी विलेज से फिर पैदल ट्रैक था 10 किलोमीटर का, जो कि ऊपर करेरी लेक तक पहुंचाता है। बट हम लोग जो है वो रास्ते में पूरे बारिश वगैरह में भीग चुके थे, हमें स्नोफॉल भी मिला, हमने खूब मज़े वगैरह भी किए रास्ते में। बट हम ऊपर टॉप तक नहीं पहुँच पाए थे, तो हमने बीच में रास्ते में स्टे कर लिया था। अभी तक आप लोगों ने देखा था यहाँ तक कि हमने टेंट वगैरह लगाया एंड उसके बाद जो है वो अंधेरा वगैरह हो गया था। इसके आगे अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और गाइस, स्वागत है आपका इसी के साथ हमारे इस करेरी लेक के एक और नए पार्ट में। और कुछ ऐसी जगह पे हमने टेंट लगाया था जिसके सामने से बहुत प्यारा सनसेट व्यू दिख रहा था, जैसे आप देख ही सकते हो। बाकी सारे काम छोड़कर हम पहुंचते ही खाने की तैयारी में लग गए थे। यहाँ पे भाई घर से मैं लाया था एक पावर बैंक, जो कि हम सभी के बहुत काम आया और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही काम आया क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह शूट करना था। हम लोग पहुँचते ही सारे अपने अपने काम में लग गए थे, किसी ने कोई रेस्ट वगैरह नहीं की, कोई लकड़ियाँ लेने चल गया तो कोई टेंट लगाने में बिजी था। हमारी लाख कोशिशें करने के बाद भी बर्फीली हवा की वजह से आग वगैरह नहीं जल रही थी। तो पास में ये अंकल थे, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और हमने इनके पास मज़े वगैरह भी बहुत किए। रात का खाना खाने के बाद हम लोगों ने फिर से सोचा कि क्यों ना आग जलाने की ट्राई की जाए, अगर जल जाएगी तो हमने चाय वगैरह बनाने का सोचा था। इतनी ठंडी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे कि आग जलाना बहुत मुश्किल था, बट बड़ी मुश्किल के बाद हमने आग जलाई थी। और अंधेरा आप देख ही सकते हो भाई। जल्दीबाजी के चक्कर में चार्जेबल लाइट्स वगैरह लाना भी भूल गए थे और ऐसे ही धीरे धीरे रात कब गुजर गई पता ही नहीं लगा। उसके बाद जब सुबह उठे तो भाई सुबह उठते ही मेरे साथ का जो एक दोस्त था वो थोड़े काम का था, जिसने चाय वगैरह बना रखी थी। तो सुबह उठते ही चाय मिल गई और सुबह सुबह की पहाड़ों में चाय, और क्या ही चाहिए भाई, किसी को जन्नत से कम नहीं है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सभी को जो है वो धूप के आने का वेट था। रात को हमारे सोने के बाद स्नोफॉल हुआ था, तो यहाँ पर ताज़ा बर्फ़ दिख रही थी। और भाई सुबह सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट में इन सब के चाइनीज़ स्टाइल की बनाई हुई मैगी मिल गई खाने को। तो यही था वो बेस कैंप जिसके पास हम रुके थे, और ये है करेरी हाइकर्स वालों का। करेरी हाइकर्स इंस्टाग्राम पे भी है, जिसको नहीं पता है वो वहाँ पर जाके उनको फॉलो कर सकता है। और यहाँ से भाई हमारा ट्रैक जो था वो स्टार्ट हो गया था ऊपर टॉप के लिए, और आधे से ज़्यादा सामान जो है वो हमने छोड़ दिया था वहीं पे उन अंकल के पास। और भाई यहाँ से हमको मिल गई थी स्नो, और इसको देख के भाई सभी खुश हो गए थे। और गाइस, चलते चलते पता ही नहीं लगा कि कब इतना क्लोज पहुंच गए टॉप के। अभी हम बिल्कुल क्लोज है टॉप के, और अभी यहाँ से हम आपको टॉप एंजॉय कराएंगे। अब थक चुके थे भाई, बट हाँ एक खुशी भी थी कि फाइनली, और बाकी इतनी मेहनत मारने के बाद व्यू ऐसा हो तो मज़ा ही अलग आता है भाई। और ऊपर मेन टॉप पे जाकर है ये टेम्पल, जो कि शिवजी भगवान का है। और यहाँ पे आए हो भाई और इधर मत्था नहीं टेका तो कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा यहाँ आने का भाई, क्योंकि इतनी ऊपर आए हो तुम इसी के लिए। और ये प्यारा सा लेक जो है भाई, इसका क्या ही व्यू था, साथ में हमको स्नो भी मिली और बहुत ज़्यादा मज़े किए यार।
तो गाइस काफ़ी देर रुके हम वहाँ और इस मंदिर के जो है वो हमने दर्शन वगैरह भी किए और इसके बाद हम लोग चल दिए इस मंदिर को बाय बाय करके। रास्ते में लगी थी भाई भूख, तो हमारा बचा हुआ ये सामान जो था वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आया और धीरे धीरे हम अपना ट्रैक जो है वो वापस उतरना शुरू हो गए यहाँ से। टॉप पर कुछ ये शॉप्स थी जो अभी तक शायद खुली नहीं थी क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी चले गए थे। एंड बाकी यहाँ पर जो है वो टॉप पर भी रहने खाने वगैरह का सारा इंतज़ाम होता है, तो अपना बाहर वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है अगर जो दे सकता है तो। क्योंकि भाई टॉप पे जो रेट थे ना यार, 60 रुपये की चाय भाई। वैसे एक बात तो सही है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा जो है वो रास्ते में होता है भाई। और यहाँ का तो रास्ता ही इतना सुंदर था और यहाँ पर ये इकट्ठी हुई ब्लैक आइस में तो भाई क्या ही फिसल रहे थे। वापस पहुंचकर हमने अपना सामान वगैरह भी लिया एंड कुछ बातें की अंकल से और निकल दिए। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरी तरफ से उन अंकल को जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की भाई। धीरे धीरे उतरते उतरते कब हमने आधा रास्ता कवर कर लिया हमें भाई कोई आइडिया नहीं था। बाकी यहाँ के रास्ते तो आप देख ही रहे हो भाई, पूरे पत्थर ही पत्थर है। जब हम इस ट्रैक को चढ़ रहे थे तब और अभी उतरते टाइम जो व्यू था वो बिल्कुल डिफरेंट था। रास्ते में मिले हमें कुछ ये फॉरेनर्स जो अब हमारे साथ साथ ही उतर रहे थे। तो इतनी दूर से आते हैं भाई ये लोग हर साल ट्रैक वगैरह करने के लिए। ऐसी कई ज़्यादा जगह हमारे यहाँ पे, करेरी, त्रिउंड और भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, सो वो सारे कंप्लीट करने आते हैं ये लोग इतनी दूर से। हम 2 बंदे तो बहुत नीचे तक आ चुके थे, बट फिर से जो हमारे साथ के 2 बंदे थे वो बहुत पीछे रह चुके थे। सो गाइस पूरे इस ट्रैक में ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। सो अब अगर कोई भी मेरी वीडियो देख के आएगा तो अपना पूरा वाटरप्रूफ शूज़ वगैरह डाल के आए। ये ब्रिज जिस पर शायद हमने आते वक्त बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह बनाई थी, अब इसको भी हमने बाय कर दिया यहाँ पे। आधे से ज़्यादा ट्रैक उतरने के बाद फिर से ये वही दुकान है जहाँ से हमने टेंट वगैरह लिया था। सो टेंट वगैरह भी वापस किया और इस व्यू के साथ जो हमने यहाँ पर चाय वगैरह एंजॉय की। धीरे धीरे हम लोग नीचे उतर तो रहे थे बट समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्यों उतर रहे हैं, क्योंकि इस सुंदर जगह को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उन्हीं सब रास्तों को गुड बाय करते हुए जा रहे थे हम लोग। और ये वो जगह थी जहां पर हमने लास्ट स्टे किया था। और गाइज इसी के साथ हमें पता ही नहीं लगा कि कब हमारा ये ट्रैक ख़त्म हो गया और हम वापस नीचे आ गए और बारिश वगैरह भी लग पड़ी थी। बाकी यहाँ की जो मेमोरीज़ है वो हम तो भाई कभी भूलने वाले नहीं है। बाकी आप लोग भी आओ यार करेरी लेक। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स हम करने वाले हैं धीरे धीरे। बाकी मोटो व्लॉगिंग वगैरह भी मैं करता हूँ, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत सारी रील्स जो हैं करेरी लेक की वो देखने को मिलेंगी आपको। बाकी हम जल्दी से ही त्रिउंड का प्लान कर रहे हैं, सो वो भी हम जल्दी से ही व्लॉग लाएंगे आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक अगले मस्त से वीडियो के साथ।